अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। 11 से 15 अगस्त गोल्ड एनालिसिस वीडियो आपके सामने है। इसमें जो मेथड यूज़ किए जाएंगे उनमें है सबसे पहले हमारे पास प्राइस एक्शन, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फिर आईसीटी के कॉन्सेप्ट, फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड वाइकॉफ लॉजिक सबसे लास्ट पे एंड सबसे इम्पोर्टेंट। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वीकली आउटलुक ले लेनी है मार्केट की, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक की प्रोडिक्शन देखने जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम लास्ट ग्रीन कैंडल को देखें तो नीचे विक है, ऊपर छोटी सी स्लाइड से विक है, नीचे की निस्बत ऊपर छोटी विक है। इंडिकेशन ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हैं, यानी वीकली कैंडल में नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट वीक की, वो भी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से डेली में आके एग्जैक्ट टारगेट भी निकालेंगे कि कहाँ तक जा सकती हैं, और इसमें जो पॉसिबल ट्रेड बन रही होंगी, यानी मार्केट जैसे ओपन होती है मंडे वाले दिन, तो कहाँ पर ट्रेड बन रही है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये डेली के अंदर ना बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है ये जो है। अब इसमें हमने स्ट्रक्चर भी देखना है, प्राइस एक्शन भी देखना है, और यहाँ पे वाइक ऑफ लॉजिक को अगर हम अप्लाई करें तो मेरे दोस्तों इस वॉल्यूम के ऊपर जो है ना, इस वाले वॉल्यूम पे मैं कर्सर लाऊंगा, आपने जस्ट इधर ध्यान देना है इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, फिर अगली कहानी में आपको जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे वो बताता हूँ। देखें, ये मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आया एंड यहाँ पे क्या था, 1.3 मिलियन। ठीक है, 1.3 मिलियन। अब पीछे वाले सारे वॉल्यूम्स को नोट करें। मैं ये चार्ट को ज़रा कोलैप्स करता हूँ, पीछे ये सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है इन सब में, और इधर भी तकरीबन ये 8.25 लाख के करीब जो है वो वॉल्यूम के टिक्स हैं। अभी इससे भी पीछे कितना लंबा इसको ले जाए, देखें यहाँ पे आके एक बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है जो तकरीबन 2 मिलियन के करीब था, और इसके बाद फिर क्या हुआ ये देखें, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम लगा था, इसके बाद क्या धमासूदार गोल्ड में सेलिंग आना शुरू हुई थी, ये वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये सेलिंग आई थी, और कितना लंबा डाउन ट्रेंड चला था, मतलब इतनी बड़ी अगर एफर्ट लगे। वाइक ऑफ लॉजिक ये कहता है कि जहाँ से स्मार्ट मनी एंटर हो जाए ना, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंटर हो जाए, उसकी कंफर्मेशन आपको ठीक से आनी चाहिए पहचानने के लिए, तो आप बहुत अच्छी मार्केट की ग्रिप ले सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ से देखें तो कितना लंबा ट्रेंड चला था, ऑलमोस्ट ये जो मूव है कितना था, मैं आपको पिप्स में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। यहाँ से भाई साहब ये इधर तक तकरीबन 4500 पिप्स का जो है ना वो मूव था। 2072 से लेके 1621 तक आई है मार्केट, 4500 पिप्स, 4500। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे आते हैं, बस जो समझाना था वो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों डेली कैंडल के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके नीचे लंबी विक है, और इसने एक डिमांड को भी टेस्ट किया हुआ है। एंड आप लोगों ने जो वाइक ऑफ को जानते हैं, जो वाइक ऑफ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से समझ चुके हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ। वाइक ऑफ में क्या कहा जाता है कि जी उसमें ना कुछ फेजेस होते हैं, 7 लॉजिकल इवेंट्स और 5 फेजेस होते हैं। अब उन फेजेस को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको एक चीज़ समझाऊं, तो सबसे पहले वाइक ऑफ क्या कहता है कि जी डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद यहाँ पे आके प्रिलिमिनरी स्टॉप लगेगा, क्लाइमैक्स लगेगा, रेंज होगी, और रेंज में एक स्प्रिंग आएगा एंड एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी एक अप ट्रेंड हो, यानी पीछे से मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो, यहाँ पे जाके एक बाइंग क्लाइमैक्स लग जाए, मार्केट यहाँ से स्लो हो जाए, स्लोपी स्ट्रक्चर बना दे या रेंज करना शुरू कर दे, जिसमें आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो री अक्यूमुलेशन हो, और री अक्यूमुलेशन में यहाँ पे स्प्रिंग दिए बगैर मार्केट ऊपर चली जाए और यहाँ पे आ जाए टॉप के ऊपर, इस जगह पे। जैसे यहाँ पे देखें कोई स्प्रिंग नहीं है, नीचे वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, ना ही यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो वॉल्यूम जाकर लग गया टॉप के ऊपर। अब मेरे दोस्तों इस वॉल्यूम को हमने ये समझना है कि बाइंग में लगा या सेलिंग में लगा, स्प्रिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्राइसेस में इंटरेस्ट लेके स्मार्ट मनी इधर से एक ब्रेकआउट करा सकती है। लास्ट वीक मैंने आपको एक टारगेट दिया था ऊपर की साइड पे, अभी दोबारा से एनालिसिस करते हैं और ऊपर की साइड पे गोल्ड की और नीचे की साइड पे पॉसिबिलिटी जो भी है वो निकालते हैं टारगेट्स। अब ये वॉल्यूम बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर यानी लास्ट फ्राइडे वाले दिन ज्यादा बाइंग हुई है मार्केट में। ठीक है, अब करना क्या है कि इसके ऊपर और नीचे एक लाइन लगा लेनी है कि भाई अगर तो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, और वीकली के लिए हमें फिर जारी बात है मंडे वाली कैंडल की कंफर्मेशन लेना पड़ेगी, क्योंकि ये एक रिजेक्शन कैंडल है। फ्राइडे वाली जो क्लोज हुई है रेड कैंडल, जिसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम हमने देखा है, इसके बाद वाली कैंडल कैसी क्लोज होती है उससे हमें सिग्नल मिल जाएगा। अगर तो वो कैसी क्लोज होती है, मैं आपको कैंडल बना देता हूँ। अगर तो वो मेरे दोस्तों ऐसी क्लोज होती है, यहाँ से ओपन होके इधर जाके क्लोज हो जाती है, और इसका कलर होता है ग्रीन, और इसमें छोटी सी विक भी होती है जो नीचे यहाँ तक आती है, और इस कैंडल का वॉल्यूम इस रेड से छोटा रहता है, तो भाई साहब आप गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड भाई जहाज बन के निकल जाएंगे ऊपर की तरफ, और किसी को जिसकी सेल फंसी हुई है वो बेचारे बैठ के देखते रहेंगे। ये चांसेस हैं फिर गोल्ड के जहाज बनने के, और ये 3560 70-75 के करीब जो मैंने लास्ट टाइम एक टारगेट दिया था, वो उसको दोबारा से रीजज कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये अगर इस तरह की कैंडल क्लोज हुई आपने देख लेना है। एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर है, ऑफ कोर्स ये रेड कैंडल है, इसमें भी कंफर्म नहीं है
चांसेस हैं क्योंकि नीचे लंबी विक है, इसलिए चांसेस हैं कि ज़्यादा बायर्स हैं इसमें। बाकी कंफर्म कर लेते हैं। और इस नज़रिए को तो कवियत एक और चीज़ से भी मिलती है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल ये डिमांड है जिसका इस कैंडल ने टेस्ट किया हुआ है, जिसमें बड़ा वॉल्यूम है, यानी डिमांड का टेस्ट करके ऊपर किया। अब सारी कहानी है कि अगर ये वाली ग्रीन कैंडल जैसे मैंने बनाई है ऐसी क्लोज हो, अगर ये ऐसी नहीं होती और प्राइसेस इस तरह से नीचे आ जाती हैं, ठीक है, और ये बन जाती है रेड कैंडल, ठीक है, इसमें ऊपर विक सिर्फ इतनी का है, यानी मतलब जितनी भी आ जाए सिर्फ इस व्हाइट लाइन से नीचे नीचे रहे, जो पिछली रेड कैंडल का हाई है ना उसको ना तोड़े। और इस रेड कैंडल में जो अगले दिन की, यानी जो मंडे की हम बना रहे हैं, जो मैं खुद बना के आपको दिखा रहा हूँ, मंडे की कैंडल अगर इस तरह से क्लोज हो जाती है, इतनी भी हो जाए, सिर्फ इस व्हाइट लाइन से इसकी बॉडी का नीचे क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये इस तरह से हो जाए और रेड क्लोज हो, ऑफ कोर्स बेरिश है तो रेड ही होगी, और इसका वॉल्यूम पीछे वाली रेड से छोटा हो या इसके बराबर हो चलेगा, इसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे विक आ जाए तो फिर तो बड़ा वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे विक नहीं और ये कैंडल ऐसी है और वॉल्यूम बेशक इस रेड से भी बढ़ जाए तो फिर भी ठीक है, फिर इसमें लंबी सेल चलेगी। और कहाँ तक चलेगी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो लिक्विडिटी पूल के बाद जो टारगेट है, कम से कम मिनिमम जो टारगेट है वो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये वाला, ठीक है जी। तो नीचे फिर गोल्ड साहब यहाँ तक लुढ़केंगे और ये जो टारगेट है मैं लगा देता हूँ आपको लेवल इस तरह से 3125 का, ठीक है। इसमें सबसे पहला इंट्राडे या स्कैल्पर्स के लिए जो टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा। अब 3298 यानी 3300 बन रहा है, तकरीबन 1000 पिप्स नीचे है, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो। और इसका सिग्नल बनने तक ये यहाँ तक वैसे ही आ जाएगी 3380 तक, तो 200 पिप्स ऊपर से गए तो नीचे बाकी आपके पास ये रूम होगा और यहाँ पर ट्रेड आपकी फिर इस तरह से बनेगी। मतलब ये रेड कैंडल जो सिग्नल के लिए मैंने बना के दी है, ये अगर यहाँ तक भी क्लोज हो जाती है तो आपका सिग्नल बन जाएगा। इधर से आपका एक सेल की ट्रेड होगी, ये भाई साहब इस तरह से एक स्विंग सिग्नल है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टारगेट होगा। इसमें से वेरी फर्स्ट जो टारगेट है आपका यहाँ पे बुकिंग होगी और मतलब 3330 पे, और बाकी जो सेकंड टारगेट है वो आपका होगा यहाँ पे 3370 पे, ठीक है। तो ये एक सेल अपॉर्चुनिटी है डेली में अगर इस तरह की कैंडल क्लोज होती है तो। बाकी ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं, बल्कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, इसका ऊपर की साइड पे, क्योंकि मार्केट बुलिश है, पीछे से भी देखें डेली टाइम फ्रेम है ना, मार्केट ने एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, उसके बाद सारा एक चौपी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बॉस हुआ पीछे, इसके बाद सारी ये रेंज चल रही है, ठीक है। और मार्केट डेली में अभी तक स्ट्रक्चर के लिहाज से बुलिश है। अब हमने क्या करना है भाई साहब, हम निकालेंगे इसका बुलिश साइड पे टारगेट। अगर लेट सपोज मार्केट अपने स्ट्रक्चर को जो हमने डेली में एक प्रोबेबिलिटी ली है इसको फॉलो करती है, तो हमारे पास ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। हम इसको पहले तो लो से पकड़ेंगे, लो से पकड़ के इस हाई तक रखेंगे और इस हाई के बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाला जो मार्केट ने अभी हायर लो लगाया है यहाँ तक ले आएंगे और हमारे पास जो टारगेट निकल के आया है इस तरह से, वो है ये वाला लॉन्ग टर्म टारगेट 3585 का एरिया। इसको हम ज़रा ख़त्म करते हैं। अब एक और नया मैं आपको लगाता हूँ, यानी इसको एक्सटेंशन को लगाने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो का, किस तरह से इसको लगाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब हमने इसको रिसेंट इम्पल्स से लगाना, जो यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं ये एंड ये, तो हमें नेक्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म जो है वो भी मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे पकड़ के इधर तक रखेंगे और ये, तो ये भाई साहब जो वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है जी 3475 का एरिया, ठीक है। तो ये पहला टारगेट है गोल्ड का, और जो सेकंड टारगेट है हमारे पास वो ऊपर 3585 का एरिया है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये दो हमारे पास जो है इस वक्त सिनेरियोज चल रहे हैं डेली के अंदर, और शर्त वही है कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल उस पीछे वाली डेली कैंडल का हाई तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाए तो। बाकी मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज बता दी हैं, इसको ले चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ले जाने के लिए इसको 4 आवर में शिफ्ट करेंगे। नो डाउट यार स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। और एक चीज़ मुझे याद आई, बल्कि मैंने आप लोगों के लिए करके भी रखा था, इसको गौर से देखना। पहले तो मेरे नंबर पे, मेरी आईडी पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए, बहुत सारे। आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, क्योंकि लास्ट दिनों में एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया कि जी मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस तो देखता हूँ, लेकिन मेरे साथ सोशल मीडिया पे किसी ने कॉन्टैक्ट करके आपका कोर्स देने के नाम पे स्कैम कर लिया। तो उससे बचने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा टीम मेंबर या हमारा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिससे आपको मैसेज आए। हम आपको कभी भी फर्स्ट मैसेज नहीं करते। बाकी फिर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, असद अंजुम एफएक्स आप गूगल पे लिखेंगे, ये हमारी वेबसाइट आएगी सबसे पहले asadanjumfx.com, ठीक है। इस पे आप आएंगे, ये व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, आपने जस्ट अगर कांटेक्ट करना है तो इस व्हाट्सएप बटन के थ्रू ही करना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट में होता है, वहां से आप कर सकते हैं। एंड अदर थिंग, आपको मैं अपना टिकटॉक अकाउंट भी दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक अकाउंट से ही ज्यादातर स्कैम वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, टिकटॉक अकाउंट असद अंजुम एफएक्स गूगल पे सर्च करके सिंपली, तो ये मेरी प्रोफाइल है जिसको मैं आपको चेक करा देता हूँ कि भाई ये आपने नाम शाम देख लेना, ये फॉलोअर्स हैं और ये 0 फॉलोइंग है, खास तौर पे ये 0 फॉलोइंग है, ठीक है। आपने ये याद रखना है।
अब जो भी बंदा आपको फर्स्ट मैसेज करे आपने उसको ब्लॉक कर देना या रिपोर्ट कर देना। काइंडली ये आपकी एक हेल्प ही होगी, दूसरे लोगों को स्कैम होने से बचाएं। बहुत सारे लोग जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं और हमारा जो है वो एक तरह से इमेज भी खराब होता है और लोग समझते हैं कि शायद सारे फॉरेक्स वाले ऐसे ही होते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत मुश्किल से अपना पैसा कुछ ना कुछ इकट्ठा किया होता है और इस तरह स्कैमर्स उनसे चूना लगा के ले जाते हैं। तो अपना ख्याल रखा करें और दूसरों को भी बचाएं। और ये जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस चीज़ को कि भाई हमारा इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है। खैर वापस आते हैं 4 आवर के अंदर। यहाँ पे रेंज वेंज चल रही है काफ़ी और 4 आवर में हमारे पास इस रेड कैंडल के अंदर बड़ा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। एंड इस रेड कैंडल का अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखें इस रेड कैंडल का हाई भी टूटा हुआ है और लो भी टूटा हुआ है। ये वाली रेड कैंडल है, इसका हाई भी टूटा हुआ है, इस कैंडल ने इसका हाई भी थोड़ा सा तोड़ दिया और नीचे से लो भी तोड़ दिया। अभी दोनों चीज़ें यहाँ पे होगी गड़बड़। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि हम अपना एक एनालिसिस जिसको क्लियर व्यू दे सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे भाई साहब इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएंगे। 4 आवर के अंदर हम अगर लेवल निकालें तो हमारे पास जो एक लेवल निकल रहा है, एक एरिया ऑफ सप्लाई जिसको कह लें, वो तो एक टॉप पे पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया ऑफ सप्लाई है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी यहाँ से एक अच्छा पुल बैक मिलेगा। और एक नीचे यहाँ पे ये एरिया है, इसको हम शॉर्ट टर्म में जाके बाकी रिफाइन करेंगे। ये भी ऐसे नहीं इसको यूज़ करें, इसको रिफाइन करेंगे। जो नीचे वाला है, ऊपर वाला वो ठीक है। अच्छा अब हम जाएंगे जी 1 आवर के अंदर। 1 आवर में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे काबिल गौर बात ये कि हो तो देखें सारी रेंज रही थी, सारी मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रेंज कर रही है लंबे अरसे से। अब हमने गौर करना है कि वॉल्यूम्स कहाँ पे लगते हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ मेथड। यहाँ पे स्मार्ट मनी वाला कुछ नहीं कर सकता, इधर आईसीटी वाले के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर वाइकॉफ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आईसीटी अप्लाई होगा वहाँ पे वो करेंगे, जहाँ पे एसएमसी अप्लाई होगा वहाँ पे वो करेंगे। इधर भी किया जा सकता है दूसरे मेथड्स को अप्लाई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके। तो वाइकॉफ लॉजिक सबसे पहले अप्लाई करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान है। तो भाई साहब यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जो लगा हुआ है, इसको हमने देखना है कौन सी कैंडल में लगा है। तो ये वॉल्यूम हमारे पास है इस इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल में, और इसका अभी तक प्राइसेस ने हाई होल्ड रखा हुआ है। इसका हाई सिर्फ स्वीप किया है लेकिन उसको तोड़ के क्लोजिंग नहीं दी, ये इस तरह से, ठीक है। बाकी ये दोबारा एक बड़ा वॉल्यूम लगा और प्राइसेस अब क्या करती हैं कि एक राइजिंग मैन का पैटर्न बना के, यानी पीछे मौजूद रेड कैंडल के 50% से ज़्यादा को कवर करके क्लोजिंग दी हुई है। तो एक राइजिंग मैन पैटर्न है। अब यहाँ पे अपनी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा मोहतात होकर चलना पड़ेगा कि इधर हम लगाते हैं ये एक लाइन, ठीक है। ये हमने लाइन लगा दी, बाकी उधर ना भी लगाएं, इधर भी लगा लें तो चल जाएगा। लेकिन मैं अब सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो इधर भी लगा के यूज़ कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बिगिनर भी होते हैं वीडियोस वगैरह देखने वाले, तो इसलिए मैं थोड़ा सेफली रखूँगा इसको, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पे दो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर मार्केट इस ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करती है, यहाँ पे आपको पुल बैक मिले, तो यहाँ से आपने बाइंग कर लेनी है इन एरिया तक। पहला टारगेट यहाँ पे होगा 3425-30 और दूसरा टारगेट ये होगा आपका एरिया 3450 वाला, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका सेकंड टारगेट है अगर मार्केट ऊपर को ब्रेक करती है। शर्त ये है अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे आ जाती हैं इस वाइट लाइन के नीचे 3372 के नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, एक 30 मिनट की 2 कैंडल, 1 आवर की 1 कैंडल अगर क्लोज हो जाती है इसके नीचे, वीक नहीं होनी चाहिए। जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है ना उसमें वीक नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्लोजिंग हो, ठीक है। उसके ऊपर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और सेल में आपकी फिर होगी प्राइस अगर यहाँ से नीचे आ जाती हैं और यहाँ पे आके इस वाली सपोर्ट से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ अगर पुल बैक लेती हैं, तो यहाँ से आप इस वाली फिर ये बन जाएगा, अभी तो ये सपोर्ट है ना, फिर ये बन जाएगा SBR एरिया, ठीक है। यहाँ से आप इसमें एक सेल करेंगे और ये आपकी सेल होगी जिसका पहला टारगेट ये एरिया, दूसरा टारगेट ये वाला एरिया होगा, ठीक है जी। तो ये 1 आवर की हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड मोर प्रोबेबली मोस्ट लाइकली प्राइसेस में जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जी प्राइसेस जो है ना वो ऊपर जा सकती हैं, मतलब बुलिश साइड पे ज़्यादा निकलने के चांसेस हैं। जिस तरह के इस वॉल्यूम को भी अगर हम देखें तो प्राइसेस ने जनाब ऊपर की साइड पे जो है वो ज़्यादा पुश किया हुआ है। अब इस लाइन को हम यहाँ पे लगा लेते हैं 30 मिनट के अंदर। ऑलमोस्ट फिर वही है, अगर मुझे ट्रेड करनी हो, अगर मुझसे आप सीधा सीधा पूछें, क्योंकि लोगों की ट्रेड्स फंसी होती हैं, लोगों ने कुछ ट्रेड वगैरह करनी होती है, तो बड़ा उनका ये सवाल होता है कि जी क्या करें, अभी इस वक्त मार्केट क्या करेगी। देखिए अगर मुझे ट्रेड करनी हो तो मैं यहाँ से कभी भी ट्रेड ना करूँ, मैं वेट करूँ कि प्राइसेस यहाँ पे आए। अगर मुझे स्कैल्पिंग भी करनी है तो इस एरिया के अंदर, इस इतने एरिया से मैं बाय करूँगा इसको, ठीक है। पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी। दूसरी प्रायोरिटी ये कि अगर प्राइसेस ऊपर जाएं और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट करें, इस व्हाइट लाइन के ऊपर एक शूटिंग स्टार बने, इस तरह की कैंडल हो रेड वाली जिसमें हाई वॉल्यूम हो, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लूंगा एज अ स्कैल्पर या इंट्राडे बेस पे, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड पे अच्छे वाला ब्रेकआउट हो जाता है, 30 मिनट्स की 2 कैंडल अच्छी तरह से ऊपर क्लोज हो जाती हैं और बड़ी बड़ी यहाँ तक जो चली जाएं, बाद में पुल बैक दें, तो इधर से मैं बायर हो जाऊंगा इसका और दोबारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा 30 मिनट का इसमें व्यू है।
बाकी 15 मिनट में मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट में वही सेम एनालिसिस है, वही लाइन्स हैं, वही सारा कुछ है। मतलब ऊपर को ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ, ऊपर को अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो फिर सेल, और नीचे की तरफ अगर मार्केट मतलब स्टार्ट होते ही अगर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे फर्स्ट ट्राई के अंदर। इस लो के टेस्ट के ऊपर इस इतने एरिया में से हमने बाय करना है। मैं आपको एरिया लगा देता हूँ सपोर्ट का, ताकि आपको पता हो, क्लियर हो यार। ये मुझे एरिया बताया गया था, ये जी इतना एरिया जहाँ से इसमें हम बाय के लिए सिग्नल देख के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वजह उसकी ये है कि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी की हाई एफर्ट लगी है, एक बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। अब इस वॉल्यूम को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि इस कैंडल का तो ऊपर भी वीक है, कंफर्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं, मतलब मुझे इसको देखते ही ये पहले नजर आ रहा है कि ये बाय का वॉल्यूम है। उसकी वजह ये कि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यार यहाँ से बायर्स ही होंगे। अगर हमें मजीद कंफर्म करना हो कि यार इसके तो ऊपर भी वीक है, तो ऊपर की साइड पे इसमें बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप नहीं की हुई, लेकिन अगर फिर भी शक हो तो कंफर्म करने के लिए इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में ही अगेन बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, और जिसमें लो लगा हुआ है नीचे की साइड पे, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप है। अभी 5 मिनट में भी बाय की इंडिकेशन है, एंड यहाँ पे हमारे पास वेल हो गया। 3 मिनट में तो बहुत कंफर्म कर दिया ना इसने। देखें जिस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा है ना, अब मेरे वाइक ऑफ वाले जो दोस्त है ना, उन्होंने जो है एक वो बताना है आउट ऑफ 100 मार्किंग देनी है कि कितने परसेंट आपको इस एनालिसिस की समझ आई, जिन्होंने वाइक ऑफ सीखा हुआ है, या दूसरे जितने भी लोग हैं 100 में से कितने परसेंट समझ आई, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बड़े मजे की चीज़ है ये हाई वॉल्यूम। ये मैंने आपको लोगों को एक स्ट्रेटजी भी दी है कि इस तरह से आप इस पर ट्रेड भी कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम है 3 मिनट के अंदर, सब यहाँ पे छोटा वॉल्यूम लगा था ना इसमें सबसे नीचे जो कैंडल है। उसके बाद ये 3 मिनट वाली कैंडल का लो होल्ड है, मतलब कि बायर्स ने जो पोजीशन इस कैंडल में ली थी उनको अभी तक होल्ड किया हुआ है यहाँ से। जब तक प्राइसेस ऊपर है ना, मतलब इस कैंडल से भी जब तक ऊपर है, तो भाई ये आपका एनालिसिस है, प्राइसेस बुलिश ही हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी थोड़ा सेफ है इस कैंडल के नीचे, क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम है, 3 मिनट में मैं ले आया हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा मोहतात होकर चलना है, 5 मिनट से ऊपर ऊपर रहें जो बिगिनर हैं, और वो भी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें इस एनालिसिस को। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस है, और ये एक तजज़िया है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए, प्रोफेशनल लेवल तक बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए आपको वो जो मैंने वेबसाइट पहले दिखाई थी, इसी पे आप आ सकते हैं, और इस पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप मेंटरशिप वगैरह अवेल करना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसी वेबसाइट पे आएंगे asadanjumfx.com, या इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपने यहाँ पे आना लाइव कोर्स एंड मेंटरशिप वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ से आपको हमारा बैच 10 स्टार्ट हो रहा है, उसकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगी और कहाँ से जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये 15 अगस्त से जो है एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो आप अपने जो है वो एडमिशन वगैरह करा सकते हैं और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी प्रैक्टिस नीडेड, वो हम आपको करवाएंगे, लाइव सेशंस भी करवाएंगे आपको, उनमें आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी करवाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सही मेंटर का इंतखाब कर लिया हो तो एक सही रास्ता आपके सामने खुल जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये एनालिसिस समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।